तो ये जो है कोरिलेशन है। कोरिलेशन मतलब कि जितना वैल्यू 1 की तरफ होगा उतना वैल्यू वो ज़्यादा कोरिलेट है, और जितना वो 0 की तरफ होगा मतलब ब्लैक होगा उतना वो कम कोरिलेट है। तो यहाँ पे जो कॉलम एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं तो वो दिखाए गए। यहाँ पे अभी क्या हुआ था कि CIPA जो CIPA के साथ है वो कुछ वैल्यू नहीं था उसमें सही से, तो उसे हटा दिया, उसे डिलीट कर दिया। फिर हमने ये कोरिलेशन जनरेट किया है, हीट मैप जनरेट किया। अभी देख सकते हो आप खुद का कॉलम खुद के कॉलम के साथ जो है वो 1 को रिलेट करता है क्योंकि वो सिमिलर है। तो यहाँ पे डिजिट रेशो को रिलेट है, वॉवेल रेशो को रिलेट है, कंटेंस डिजिट को रिलेट है, लेकिन वो कॉलम दूसरे कॉलम पे कितना को रिलेट है। तो आप देख सकते हो कि ये डीजे फैमिली जो है 0.23 टाइप के साथ ज़्यादा कोरिलेट है, फिर टाइप भी डीजे फैमिली के साथ उतना ही कोरिलेट होगा। तो ये आपको कॉलम में डायगोनली सेम मिलेंगे कुछ वैल्यू, देखिए ये वैल्यू ये वैल्यू ऐसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर जो वैल्यू 0.32, तो डिजिट रेशो और DNL जो है वो कुछ एक दूसरे के साथ 0.32 के साथ कोरिलेट है। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स बोला जाएगा, हीट मैप बोला जाएगा, आप कुछ नाम दे सकते हो। तो ये एक दूसरे के साथ कोरिलेशन चेक करें। फिर हम जो है काउंट प्लॉट निकाल रहे हैं। 0 मीन्स नॉर्मल और 1 मीन्स DG है, तो 1 का काउंट कितना, क्योंकि डेटा जो है वो स्क्यूड नहीं होना चाहिए, मतलब एक का वैल्यू ज़्यादा एक का कम होगा तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन ज़्यादा वाले की तरफ जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो हमने यहाँ पे अभी आगे क्या किया है कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर लगाए जिसमें ट्रेंड स्प्लिट कर रहे हैं। अभी आपको ये रैंडम फॉरेस्ट आप एल्गोरिदम बहुत सारी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे अभी के लिए हम लोग रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यूज़ आपका होगा वो वैल्यूज़ को अभी यहाँ पे ड्रॉप कर रहे टाइप को, क्योंकि हमें टाइप आइडेंटिफाई करना है 0 1, तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। अगर कोई वैल्यू हमारे पास नल है या नॉट ए नंबर है तो उसको ड्रॉप कर रहे हैं, और अगर कोई बचा उसमें से भी तो उसको df डॉट मीन कर रहे हैं, तो मीन से वो रिप्लेस हो जाती है। जैसे ही आपका ये वैल्यूज़ है तो इसको कन्वर्ट कर रहे फ्लोट में, ये सिंटैक्स है पाइथन में, आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट करते हो। फिर हम जो है ट्रेंडिंग टेस्टिंग स्प्लिट कर रहे हैं, ये फंक्शन आता है पाइथन में जो ट्रेंडिंग टेस्टिंग स्प्लिट के साथ एसोसिएट होता है। एक्स वाई का वैल्यू जाएगा टेस्ट साइज 0.2, मतलब 80% जो डेटा है आपका वो ट्रेनिंग में जाएगा, 20% जो डेटा है वो टेस्टिंग में जाएगा। रैंडम स्टैटिक कुछ भी नंबर हो सकता है, आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो, जिस नंबर को आप यहाँ पे डालोगे वही नंबर आपको नेक्स्ट टाइम डालना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो वैल्यू है वो सेम रहता है ट्रेनिंग टेस्टिंग में। अगर वैल्यू डिफरेंट होगा तो आपका जो ट्रेनिंग टेस्टिंग का चेंजेस होगा वो डिफरेंट आएगा, और आपका एक्यूरेसी भी डिफरेंट आएगा उससे। एक्यूरेसी तो ये एक बार रन करने के बाद सिस्टम फिर से रिस्टार्ट करोगे तो भी एक्यूरेसी कभी कभार चेंज हो जाता है। तो np.isNaN अगर है तो नैन वैल्यू है तो चेक करो कहाँ पे है, ये ऐसे एक ग्राफ डिस्प्ले करा देता है। फिर रैंडम फॉरेस्ट में मैक्स डेप्थ 2 और रैंडम स्टेट 0। अभी ये मैक्स डेप्थ 2 क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन वर्क कैसे करता है। तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ रैंडम फॉरेस्ट का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करने का बता देता हूँ। तो ये डेप्थ 2 तक जाएगा, जो डिसीजन ट्री का ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम होता है वो रैंडम फॉरेस्ट सॉल्व कर देता है। तो डेप्थ 2 तक मतलब ट्री के डेप्थ 2 तक की वैल्यू वो चेक करते जाएगा, और यहाँ पे हम क्लासीफायर को ट्रेन कर रहे हैं। फिर हम जो है प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक्यूरेसी निकाल रहे हैं जो कि 94 आ रहा है। फिर प्रिसीजन रिकॉल निकाला हुआ है, F1 स्कोर निकाला हुआ है। अभी ये सब पैरामीटर्स क्या होते हैं आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकाला है, TP TN FP FN, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ये सब वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये आपको अभी एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब बाद में एक्सप्लेन होगा। तो थोड़ा सा एडवांस चीज़ किया यहाँ पे होता है। ये जो है ये TP मतलब ट्रू पॉजिटिव, ये होता है TN मतलब ट्रू नेगेटिव। TP का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव जो चीज़, मतलब DGA ना होना ये पॉजिटिव चीज़ है। डोमेन जनरेटेड एल्गोरिदम जो लगा के जो बनाए हुए हैं वो उसमें नहीं होना ये पॉजिटिव चीज़ है। तो ये TP ट्रू पॉजिटिव, उसमें नहीं होना मतलब कि DGA में होना, जो DGA क्लासिफाई है उसको ट्रू नेगेटिव बोला जाता है, मतलब ये चीज़ नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि उसको जो क्लासिफिकेशन था वो किस में किया गया। अगर समझ लीजिए DGA में उसने क्लासीफाई किया आपका
अभी अल्गोरिदम प्रेडिक्ट कर रहा है कि इसको क्लासिफिकेशन जो है वो डीजीएन नहीं है, ऐसा क्लासीफाई कर रहा है, तो उसको फॉल्स पॉजिटिव बोला जाएगा। एक्चुअल में वो है लेकिन उसको पॉजिटिव में क्लासीफाई कर रहा है, एक्चुअल में वो नेगेटिव है लेकिन उसको पॉजिटिव में क्लासीफाई कर रहा है, तो उसको फॉल्स पॉजिटिव। एक्चुअल में पॉजिटिव है और उसको नेगेटिव में क्लासीफाई कर रहा है, मतलब कि डीजे है और नेगेटिव में क्लासीफाई कर रहा है, तो उसको फॉल्स नेगेटिव। तो इस तरीके से जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो हम जैसे 0 और 1 को ट्रीट कर रहे हैं, उस तरीके से फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव डिफाइन होता है।